हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, जेन टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका और प्रीवियस डे में वो 20% लोअर सर्किट लगा था, राइट। और देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में वो मोर देन 30% से 40% तक वो फॉल हो चुका है। तो रीज़न क्या है फॉल होने का, डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। अगर आप इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी रेलिवेंट वीडियो हो सकता है। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले समझने की कोशिश करें कि जेन टेक्नोलॉजी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल का एनालिसिस होगा, एनालिसिस इन द सेंस ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे कि जेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली करती क्या है, एक आम आदमी के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा उसका बिजनेस मॉडल, तभी आपका एक कन्विक्शन आएगा भाई इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस यानी उसका प्राइस वगैरह देखेंगे कि किस हद तक गिर सकता है और हमको क्या लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारा डिस्कशन होगा। तो दो पार्ट में वीडियो बनेगा, पहला पार्ट बिजनेस मॉडल का और दूसरा पार्ट आपका टेक्निकल एनालिसिस का। तो एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोचो एक सोल्जर वॉर की ट्रेनिंग कर रहा है, एक पायलट फाइटर जेट उड़ा रहा है, या एक कमांडो ड्रोन से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बिना किसी असली बैटलफील्ड में जाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात मैं नहीं कर रहा, ये जेन टेक्नोलॉजी की रियलिटी का बात कर रहा हूं मैं। जी हां, तो जेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, डिफेंस में आईटी को मर्ज करती है और उसका फायदा आर्मी, डिफेंस और भी सिविल सेक्टर्स को होता है। तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करते हैं एक्चुअली। आइए समझते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी एक डिफेंस टेक कंपनी है जो सिमुलेटर्स बनाती है। सिमुलेटर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, बट ये समझिए ये एक सिमुलेटर्स बनाती है जिससे आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस रियल टाइम ट्रेनिंग ले सकते हैं, रियल टाइम में, वो भी बिना किसी रिस्क के। जी हाँ, तो सिमुलेटर्स को समझने के लिए हमें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिमुलेटर क्या होता है, राइट। सिमुलेटर का मतलब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि सिमुलेटर्स का मतलब क्या होता है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ। यस, नाउ आई कैन राइट एवरीथिंग हियर, राइट। हाँ, देखिए सिमुलेटर्स का मतलब होता है आपका एक हाई टेक वीडियो गेम जैसा सिस्टम होता है जो कि रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग का एक सेफ वर्जन बनाता है। यहाँ रियल बुलेट या फ्यूल यूज़ नहीं होता बल्कि वर्चुअल ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला है शूटिंग सिमुलेटर्स। ये जो अपना जेन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, शूटिंग सिमुलेटर्स बनाता है। शूटिंग सिमुलेटर्स का मतलब होता है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, कोई एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन असली सोल्जर्स के लिए बिना असली गोली चलाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप शूटिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप शूटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन शूटिंग सीखने के लिए आपका असली आपको गन चाहिए, फिर असली आपको गोली चाहिए और उसमें रिस्क भी नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो शूटिंग सिमुलेटर्स का यूज़ करेंगे। अब ये होता क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। तो आ जाओ भाई। यस, देखिए शूटिंग सिमुलेटर्स ऐसा होता है, देख पा रहे हैं आप। देखिए ये लोग जो हैं आर्मी वाले लोग हैं, राइट। ये लोग क्या हैं, आर्मी वाले हैं और अभी ये शूटिंग सीख रहे हैं, लेकिन ये अपना रियल गन इसमें यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, और ना ही रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये कंप्यूटर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर का यूज़ करके ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं शूटिंग सिमुलेटर्स। क्या बोला जाता है इसको, शूटिंग सिमुलेटर्स, राइट। ये शूटिंग सिमुलेटर्स है, मतलब एक ऐसा जगह है जहां पर आप वर्चुअल ट्रेनिंग कर सकें, मतलब रियल ट्रेनिंग की जगह वर्चुअल ट्रेनिंग। और ये एनवायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा आपको, जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम वगैरह यूज हो रहा है, ये सारा सिस्टम कौन प्रोवाइड किया है, ये सारा सिस्टम आपको जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया। समझ में आ रहा है, ओके। उसी तरीके से होता है आपका, आगे देखते हैं, एक सेकेंड, राइट। उसी तरीके से आपका होता है ड्राइविंग सिमुलेटर्स। ड्राइविंग सिमुलेटर्स मतलब क्या भाई, ड्राइविंग सिमुलेटर्स का मतलब होता है आपका, एक सेकेंड, यस, ड्राइविंग सिमुलेटर्स जैसे जीटीए स्टाइल ट्रेनिंग जिसमें आर्मी ड्राइवर्स वॉर जोन में चलाना सीखते हैं। ड्राइविंग सिमुलेटर्स जैसे, आइए इसको भी दिखा देते हैं। यह है आपका ड्राइविंग सिमुलेटर्स। देखिए यह है आपका ड्राइविंग सिमुलेटर्स। आपको कार ड्राइव करना सीखना है, आपको ड्राइविंग सीखना है, लेकिन आप रोड में नहीं जाना चाहते, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा जो कि आप वर्चुअली ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये है ड्राइविंग सिमुलेटर्स। देखिए ये कार जा रहा है, राइट। आप यहाँ पर देखिए आपका असली ट्रेनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्रेक वगैरह, एक्सीलेटर वगैरह सारा चीज़ है। तो आप यहीं पर बैठे बैठे असली कार का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, असली कार सीख सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जेन टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो आपको जो असली वाला ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसमें आपका कुछ रिस्क नहीं है। देखिए यहाँ पर आप ठोक भी देंगे तो आपको रिस्क नहीं है, असली में जाएंगे तो ठोक सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेनिंग ले सकते हैं। मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जेन टेक्नोलॉजी जो है एक वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, राइट। समझ में आ रहा है, यह है तुम्हारा वर्चुअल ट्रेनिंग, या फिर बोल सकते हैं ड्राइविंग सिमुलेटर्स। इसको समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई किया आपको अच्छे से समझाने का, सारा चीज़ जो भी हो सका पॉसिबल। दूसरा समझते हैं अभी। देखिए तो जेन टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करती है, पहला तो मैं बता दिया भाई, ये क्या करती है, शूटिंग सिमुलेटर्स बनाती है। जो सिस्टम में आपको दिखाया वो सिस्टम ये बनाती है। दूसरा ड्राइविंग सिमुलेटर, जो अभी मैं बताया, जो बंदा ड्राइव कर रहा था कंप्यूटर के सामने सीख रहा था, तो उस टाइप का। तीसरा है फ्लाइट सिमुलेटर्स। फ्लाइट मतलब फ्लाइट सिमुलेटर्स मतलब फाइटर जेट उड़ाने से पहले पायलट्स वर्चुअल ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता है। आप समझिए, आप एक क्या है, पायलट है, आपको क्या करना है, फ्लाइट को उड़ाना है, राइट। तो आप अगर जेट उड़ाना चाहते हैं, जेट उड़ाने से पहले प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वर्चुअल प्रैक्टिस चाहिए। तो वर्चुअल प्रैक्टिस, आइए आते हैं, दिखाता हूं आपको। देखिए ये है वर्चुअल प्रैक्टिस। देखिए ये बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ये है आपका सिमुलेटर्स, ठीक है, फ्लाइट सिमुलेटर्स बोल सकते हो। ये क्या है आपका फ्लाइट सिमुलेटर्स बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हो, आप नए नए बंदे हो, आप पायलट बनना चाहते हो, आपको सीखना है, लेकिन आप सीधा तो आसमान में उतर नहीं सकते ना। तो आसमान में उतरोगे अगर थोड़ा भी कुछ गलती हुआ तो रिस्क है। तो इसीलिए जो सिस्टम ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन दे रहा है, जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप क्या कर सको, एक अच्छा ट्रेनिंग ले सको जिसमें आपको आप रिस्क ना लो। समझ में आ रहा है। तो ये जो पायलट है, नए नए पायलट है और ये सीख रहे हैं किस तरीके से जेट को उड़ाया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कौन, जेन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है। तो जो असली मैदान में जाने से पहले आपको जो एक वर्चुअल प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसका जो सिस्टम देता है, वो सिस्टम कौन देता है, जेन टेक्नोलॉजी देता है। और ये जो सिस्टम देता है, ये जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। किसको, गवर्नमेंट को, आर्मी, गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये प्राइवेट तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी गवर्नमेंट के अलावा और भी थोड़े अलग अलग फील्ड में ये जा रहे हैं और अपना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक सिमुलेटर है, समझ में आ गया, सिमुलेटर इसी को बोलते हैं। ओके ठीक है, अभी चलते हैं। देखिए तो ये था फ्लाइट सिमुलेटर्स, बता दिया आपको। फ्लाइट सिमुलेटर्स मतलब क्या, अभी दिखाया आपको कि बंदा जो वर्चुअल प्रैक्टिस कर रहा था। एक होता है एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को डिटेक्ट करने और गिराने के लिए स्मार्ट रडार। देखिए अब इसके लिए भी पिक्चर में लाया हूँ, रुकिए देखता हूँ। ओके ये है आपका रडार। अब मान लीजिए ये जो जेन टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड करती है जिससे आप क्या कर सकते हो, एंटी ड्रोन सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, उसको आप पहले से डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक उस टाइप का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वही चीज़ है, राइट। मतलब क्या, ड्रोन्स को डिटेक्ट करने और गिराने के लिए स्मार्ट रडार। मान लो कोई और ड्रोन लेके हम पे हमला करने आया, उसको डिटेक्ट करना है, फिर उसको मार के गिराना है, तो उसके लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम कौन प्रोवाइड करेगा, आपका जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। ओके फिर लास्ट है आपका कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, वर्चुअल बैटलफील्ड जिसमें सोल्जर्स वॉर स्ट्रेटेजी सीखते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको सिखा दिया, शूटिंग बोलो या फिर ट्रेनिंग करो। फॉर एग्जांपल आपको वॉर में किस तरीके से लड़ोगे उसका, अगर आप मान लो सीधा मैदान में चले गए लड़ने के लिए, तो आपको तो बहुत सारा चोट हो सकता है, चोट लग सकता है, आपको गोली लग सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो उसके लिए तो एक क्या चाहिए, एक फील्ड, एक क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जहां पर आप प्रैक्टिस कर सको। तो वो वर्चुअल ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, आपको जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर देखो, आप अगर देखोगे तो ये जो वर्चुअल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका, आर्मी में जो लड़ाई वड़ाई करते हैं, किस तरीके से गोली चलाना है, क्या करना है। तो ये एक रियल वाला वॉर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैदान में बिना जाए हुए। उनको एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया, और ये सिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है, जेन टेक्नोलॉजी। और यही सिस्टम को बोला जाता है सिमुलेटर। क्या बोला जाता है, सिमुलेटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं बहुत कोशिश किया आपको समझाने का, पिक्चर के जरिए भी ट्राई किया समझाने का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आया कि ये जेन टेक्नोलॉजी का काम क्या है। तो जेन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, डिफेंस में, एक सेकेंड, हाँ, जेन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, डिफेंस में भाई, डिफेंस में प्लस आईटी डाल दे रहा है। डिफेंस में जब आईटी को घुसेड़ दोगे, ओके, तो उसका जो फैसिलिटी मिलेगा वो होता है, वो प्रोवाइड कर रहा है कौन, जेन टेक्नोलॉजी। समझ में आया। तो जेन टेक्नोलॉजी एक काफी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टाइप का इसका बिजनेस मॉडल है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये पैसा कैसे कमाता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर आप चलेंगे, ये हो गया, ओके। अब समझते हैं ये पैसा कैसा कमाता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं मैं, यहां पर कह सकता हूं, एक सेकेंड, यस या, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जेन की टेक्नोलॉजी से जीरो जान का नुकसान, जीरो डैमेज और मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मान लो ये सारा चीज आपको करना है, ठीक है, आपको शूटिंग सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, फ्लाइट उड़ाना है, एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए, आप पूरा ट्रेनिंग फैसिलिटी लेना चाहते हो पूरा लड़ाई का, उसके लिए जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, जेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जेन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, जीरो जान का नुकसान। इसका फैसिलिटी यूज करोगे तो आपको जान का नुकसान नहीं है, आपका डैमेज भी जीरो होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। समझ में आ गया, ओके। आप समझते हैं ये पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए पहला है इनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। क्या आता है, गवर्नमेंट से, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सिमुलेटर्स सप्लाई करता है। अब सिमुलेटर समझ में आ गया, ओके, अब समझ में आ गया सर, ओके। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं ये और कैसा पैसा कमाते हैं। पहला तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट क्या करता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भैया आओ हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, तो ट्रेनिंग दे देंगे।
अच्छा, दूसरा है एक्सपोर्ट्स। ये क्या करते हैं, ये अपना फैसिलिटी, अपना सिस्टम, अपना आईटी सिस्टम, अपना सिमुलेटर्स कहाँ का प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस टेक को दूसरे देश खरीद रहे हैं। अब देखिए, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, उसी का ये एक आप कह सकते हो एक रिजल्ट है। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इनका जो काम आ रहा है ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर देश को भी जा रहा है इनका काम। तो दूसरे, ये इंडिया पे ही डिपेंड नहीं है इनका बिजनेस, और बाहर देश भी जा रहा है, आप ये कह सकते हो, तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ये, ठीक है। तीसरा है मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। जैसे कार का एएमसी होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही सिमुलेटर्स के लिए मेंटेनेंस सर्विस होता है, समझ में आया। तो इनका एएमसी सर्विस है, जैसे आप कार वगैरह को का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इनका भी क्या होता है, इनका भी सिमुलेटर्स का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनसे ये पैसा कमाते हैं। फिर लास्ट है आपका आर&डी ग्रांट्स। डीआरडीओ और डिफेंस एजेंसीज के साथ मिलकर ये नए मिलिट्री टेक बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है, जिसमें ये डिफेंस एजेंसीज के साथ मिलकर, डीआरडीओ और डिफेंस एजेंसीज के साथ मिलकर क्या कर रहा है, ये नए नए टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये इनका समझ में आया बिजनेस मॉडल क्या है, ये डिफेंस में काम कर रहे हैं, लेकिन आईटी का यूज़ करके, आईटी का यूज़ हो रहा है डिफेंस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे समझते हैं, ये हो गया। पैसा कैसे कमाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, एक्सपोर्ट करते हैं एएमसी से, और तुम्हारा डिफेंस एजेंसीज के साथ मिलकर नए मिलिट्री टेक बनाते हैं, ठीक है। ओके, आगे अब चलते हैं। अच्छा, इनका देखिए, इनका एडवांटेज क्या है, मेक इन इंडिया एडवांटेज है इनका। इंडिया इंपोर्ट कम कर रहा है और जेन को लोकल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि इंडिया क्या कर रहा है ना, इस मामले में थोड़ा इंपोर्ट कम कर रहा है, और इसका फायदा इसी को मिल रहा है, जेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ऑर्डर इनसे मिल रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ एआई पावर ट्रेनिंग। जेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग को और स्मार्ट बनाता है। अब अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन मोड में, मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं बिना फील्ड में जाए हुए, लेकिन सारा उनका जो एक कह सकते हो एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस उनको मिलता है। वर्चुअल करते हैं लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस रहता है वो। ओके, तीसरा है मिलिट्री के अलावा भी एक्सपेंशन। अब देखिए, इनका काम सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है, वही मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो काम है मिलिट्री के अलावा भी एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे जेन प्राइवेट सिक्योरिटी, पुलिस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी एंटर कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट है इनका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राइवेट सिक्योरिटी में भी जा रहे हैं, सिर्फ डिफेंस को सर्व नहीं कर रहे हैं, ये डिफेंस को अभी सर्व नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा इन पे ये डिपेंड नहीं होना चाहते, इन पे डिपेंड नहीं होना चाहते। ये प्राइवेट सिक्योरिटी में भी जा रहे हैं, पुलिस को भी सर्विस दे रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडिया का डिफेंस बजट कट भी हो गया, सर मान लीजिए इंडिया अगर डिफेंस में कम एलोकेशन किया तो इसको तो नुकसान हो सकता है, हाँ थोड़ा सा तो होगा, लेकिन समझिए अगर इंडिया का डिफेंस बजट कट भी हो गया फिर भी जेन का डिमांड स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग रुक नहीं सकती। आप समझिए, भले आपने बजट में कम एलोकेशन किया डिफेंस सेक्टर में, तो आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग आप रोक नहीं सकते। आप आर्मी को ट्रेनिंग दोगे कि नहीं, ऑब्वियसली दोगे। पुलिस को ट्रेनिंग दोगे कि नहीं दोगे। तो उनको जो ट्रेनिंग दोगे, क्या सीधा फील्ड में उतार के ट्रेनिंग दोगे कि उनको वर्चुअल मोड में दोगे। आजकल का जमाना है ना भाई, तो वर्चुअल मोड में ट्रेनिंग उनका यूज होगा कि नहीं। ओके, दूसरा है ड्रोन से सुरक्षा का कंसर्न बढ़ रहा है। आप देखिए, आजकल ड्रोन से बहुत सारा लड़ाई वगैरह भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो ड्रोन का सुरक्षा को लेकर भी तो एक कंसर्न है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें जेन टेक्नोलॉजी तो काम आएगा ही आएगा। दूसरा, देश भी जेन की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, दूसरे देश मतलब बाहर के लोग भी जेन टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं भाई, जेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम खरीद रहे हैं। तो समझ में आ रहा है। तो इनका जो डिफेंस में ये फुल्ली तरीके से डिपेंड नहीं है, ये और भी बाहर अपना पांव फैला रहे हैं। जैसे मैंने बताया, प्राइवेट सिक्योरिटी को सर्विस दे रहे हैं, पुलिस को, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ तक एक्सपोर्ट भी काम कर रहे हैं ये, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इंडिया की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी, ठीक है, इंडिया की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी जेन टेक्नोलॉजीज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंपनी नए थ्रेट्स, नए मार्केट्स और नए इनोवेशंस के साथ ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इनका नया थ्रेट आ रहा है नया मार्केट में, और नए इनोवेशन के साथ ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही चीज़ को ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये और क्या मैं बता रहा था इसमें, हाँ, सिमुलेटर्स देखिए क्यों चाहिए होता है। सिमुलेटर्स अगर आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि आपका पैसा इससे बचता है। नो नीड टू यूज़ रियल एम्यूनिशंस, फ्यूल और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, आपका फ्यूल का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको पैसा बचता है। रिड्यूस रिस्क आपका जान नहीं जा सकता। नो रियल लाइफ एक्सीडेंट्स, मेकिंग ट्रेनिंग सेफर। आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत सेफ हो जाता है इसमें। मोर इफेक्टिव, यूजर्स कैन रिपीट ट्रेनिंग मल्टीपल टाइम्स एंड गेट फीडबैक टू इंप्रूव। ये अपना ट्रेनिंग बार बार कर सकते हैं, जिससे ये अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये सारा चीज़ तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इसका जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा कम आया तो थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है, ठीक है। डिलेड पेमेंट भी हो सकता है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफन इन्वॉल्व लार्ज सम्स, बजट कट्स कैन डिले पेमेंट्स और एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, ठीक है। देखिए, जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो भी बता दूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ऑर्डर कम मिला गवर्नमेंट से तो इनका ऑब्वियसली थोड़ा
इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसलिए तो वो अपना पाँव बाहर तरफ भी फैला रहा है ना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में जा रहा है, आपका पुलिस में को भी सर्विस दे रहा है, तो ये अपना पाँव और भी फैला रहा है, अपना बिजनेस को फैला रहा है, सिर्फ डिफेंस में ये सीमित नहीं है, इसके अलावा वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा डिलेड पेमेंट्स, ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट का काम है B2G, इनका काम है क्या है B2G, B2 गवर्नमेंट, लेकिन ये G को हटाना चाहते हैं, मतलब हटाना नहीं चाहते, प्लस इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफन इन्वॉल्व लार्ज सम्स, बजट कट्स कैन डिले पेमेंट्स एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, ऑब्वियसली तो डिले पेमेंट हो सकता है गवर्नमेंट का, अगर पेमेंट में डिले हो सकता है, ऑर्डर में कमी आ सकता है, ये सारा चीज़ें। रिड्यूस्ड R&D फंडिंग, इफ गवर्नमेंट बैक डिफेंस R&D फंड्स श्रिंक देन माइट हैव सेल्फ फंड इनोवेशंस इंपैक्टिंग मार्जिन्स, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एलोकेशन उतना नहीं करती है, उतना फंड नहीं देती है, तो ये लोगों को अपना खुद का फंड लगाना पड़ेगा, जो कि उनके मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकता है। ये सारा चीज़ है, समझ में आया? ओके, ये है नेगेटिव पॉइंट ये कंपनी का, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव बात करने से नहीं होगा, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन साथ में आपको सारा चीज़ भी समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। जैसे मैं बताया, ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में फोकस कर रही है, इवन इफ द बजट डिफेंस budget is cut, training remains critical and the military can't afford to compromise on combat readiness, so spending on simulators may still continue। तो भाई इनका जो ट्रेनिंग है सिमुलेशन का वो तो ज़रूरी है, भले आप बजट में क्या कर दो, डिफेंस के लिए बजट एलोकेशन कम कर दो, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा, सिमुलेशन का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड इजंट जस्ट फॉर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, ये तो बता दिया, ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट्स पुश फॉर सेल्फ रिलायंस, भाई मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, ये अपने आप आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि बाहर ये एक्सपोर्ट कर सकें, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन इनटू एंटी ड्रोन एंड सिविल सेक्टर्स, अभी मैं बताया कि ये भाई एंटी ड्रोन में काम कर रहे हैं, ओके, एंटी ड्रोन में काम कर रहे हैं और सिविल सेक्टर्स में जा रहे हैं, सिर्फ डिफेंस में ये नहीं रह रहे, अपना पाँव फैला रहे हैं। जेन इज नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग सिमुलेटर, सिर्फ ट्रेनिंग सिमुलेटर कंपनी नहीं है, इट इज एंटी ड्रोन सिस्टम एंड स्मार्ट रेंज कैन बी यूज फॉर होमलैंड सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एंड इवन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ये याद रखिए, सिर्फ डिफेंस पे ये डिपेंड नहीं है ये, और ये सिर्फ सिमुलेटर्स नहीं बनाते, ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सिस्टम बनाते हैं जो कि यूज़ होता है सिक्योरिटी के, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए और इवन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? While a short-term slowdown is possible due to budget cuts, Zen Technology has a diversified enough to weather the storm. If it secures more exports and private sector contracts, the import will be minimal, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा बिजनेस है, हाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है, बट ये ट्राई कर रहा है धीरे धीरे उससे ऊपर आने का, और इनका जो बिजनेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, और ये फ्यूचर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा आपको आर्मी और पुलिस को तो ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा ना, समझिए ये जो पॉइंट है इसको समझिए, मैं जो बताया आपको, ठीक है। आर्मी और पुलिस को ट्रेनिंग रुक नहीं सकती, ड्रोन से सुरक्षा का कंसर्न बढ़ा रहता है, दूसरे देश भी जेन की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये था आपका पूरा डिटेल, आपका जेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और पैसा कैसे कमाती है। पैसा कैसे कमाती है मैं बता चुका हूँ, कैसे पैसा कमाती है बताओ मेरे को। ये था, ये 3-4 तरीके से पैसा कमाती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, एक्सपोर्ट करते हैं, और इनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, राइट। ये सारा तरीका है। काम इनका मेन होता है सिमुलेटर्स बनाना और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना। एंटी ड्रोन सिस्टम में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर कोई हमला करता है ड्रोन से तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है पहले से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, समझ में आया। तो ये है एंटी ड्रोन सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी बन गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस, ये काहे फॉलो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज आई एम साइनिंग ऑफ।